नमस्कार, रीवा टाइम्स में आपका स्वागत है। आज विजयदशमी के पर्व पर हम मौजूद हैं रीवा के एनसीसी ग्राउंड यानी दशहरा मैदान में। यहाँ पर कई दशकों से नगर विजयदशमी उत्सव समिति के द्वारा विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। इसमें 9 दिन नवरात्र के बाद 10वें दिन दशहरा और यानी विजयदशमी। आखिर ये विजयदशमी की शुरुआत कहाँ से हुई, क्यों मनाया जाता है, इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला जी हैं और साथ में युवा पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, विजयदशमी की कब से शुरुआत हुई? पहले तो मैं सभी नगरवासियों को, आप लोगों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। देखिए, लगभग 38 साल मेरी उम्र हो चुकी और करीब में 32-33 वर्षों से ये मैं लगातार देख रहा हूँ कि रीवा में जो है विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। और शायद आपको यही पता होगा कि अपने देश, देखिए जैसा कि बताया कि लगभग 32-33 वर्षों से लगातार चल रहा है और इस साल तो थोड़ा सा आचार संहिता भी लगी हुई है जी। तो उसको देखते हुए प्रशासन वैसे भी एक्टिव मोड में है और काफ़ी व्यवस्थाएं यहाँ अच्छी रहती हैं। पिछले साल भी हमने देखा था कि अच्छी व्यवस्थाएँ थी। वीवीआईपी के लिए अलग व्यवस्थाएं, आम जन जो आते हैं उनके लिए अलग व्यवस्थाएं, पुलिस प्रशासन की अच्छी व्यवस्थाएं रहती हैं। तो इस साल कहीं ना कहीं आचार संहिता है, तो उसको देखते हुए प्रशासन जो है अलर्ट मोड में है और इस साल अच्छी व्यवस्थाएं रहेंगी। तो विजयदशमी का पर्व जो है रीवा में धूमधाम से मनाया जा रहा है, आचार संहिता लगी हुई है। तो इस पर आप क्या, कैसे अपने नज़र से देखते हैं और विजयदशमी जो है तो आखिर क्यों लोग मनाते हैं, इसका क्या हमारे समाज में असर पड़ता है? एक तो ये अधर्म पर धर्म की जीत है। ये हमारे धर्म के लिए बहुत बड़ी एक जो ये पर्व मनाया जाता है, बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। और रीवावासी जो हमारे आते हैं यहाँ, जिस तरह से दशहरा में यहाँ पे मनाया जाता है, आयोजित किया जाता है, इतना उत्साह लोगों के अंदर देखा जाता है। ये जो कुर्सियाँ आपको दिख रही हैं, पिछले साल भी मैं यहाँ मौजूद था। यहाँ पे लोग इतना भर के लोग आते हैं, इतना लोग मतलब आपको जगह नहीं मिलेगी देखने के लिए। लेकिन जो यहाँ की आयोजित समिति है, जो यहाँ का आयोजन करती है, बहुत विधिवत, और रीवा का प्रशासन भी बहुत, इस बार तो आचार संहिता लगी है, ज़्यादा ही प्रशासन अलर्ट मोड में है। लेकिन पिछली बार भी अगर हम देखें तो बहुत अच्छे से शांतिपूर्वक यहाँ ये पर्व मनाया जाता है और बहुत ही उत्साहित दिखते हैं लोग। और आप देखिएगा शाम को 6 बजे से यहाँ भीड़ आना चालू हो जाएगी और लोगों के अंदर एक उत्साह दिखता है। लोगों को लगता है कि हाँ, हमारे अधर्म को हरा कर ये जो जीत हुई है, अधर्म के ऊपर हुई है। तो इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा उत्साहित होकर आते हैं और हम यहाँ के आयोजक जो समिति है उनका भी बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत अच्छा आयोजन आज विगत वर्षों से, जब से मैं जानने लायक हुआ हूँ तब से ये आयोजन यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे से इसको करते हैं। चुनाव नज़दीक है और आचार संहिता लगी हुई है, तो इस उत्सव में कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, इस उत्सव में कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ना है। चुनाव अपनी जगह पे है, ये उत्सव अपनी जगह पे है, धर्म अपनी जगह पे है, प्रशासन अपना अलर्ट मोड में है। और फिर इस बार आप देखिएगा चुनाव का जो रिजल्ट होगा उसी तरह होगा, उसमें भी अधर्म में धर्म की जीत ही होनी है। और रीवा में तो सब जानते हैं कि धर्म ही चल रहा है। रीवा में फिर से धर्म की एक बार जीत होगी और रीवा वासियों की जीत होगी एक बार फिर से रीवा में। तो बिल्कुल अधर्म में धर्म की विजय, या यूं कहें कि असत्य में सत्य की विजय। ये पर्व वही पर्व है जब श्री राम ने वापिस अयोध्या आकर अपने ये अधर्म में धर्म की विजय प्राप्त की थी, रावण का वध किया था। उसी से आज निरंतर कलयुग में भी ये पर्व लगातार मनाया जा रहा है। ये पूरे भारत में हर साल अक्टूबर माह में मनाया जाता है और रीवा का ये विजयदशमी काफ़ी चर्चित है। यहाँ पे महाराजा या राजवंश के जो अभी वंशज है वो इस पर्व में ख़ास तौर पर मौजूद रहते हैं। इसकी क्या वजह है कि ये लगातार ये निरंतर वही राजवंश से उनका रथ आता है, फिर यहाँ पर इनका वध किया जाता है, बखूबी ये महोत्सव मनाया जाता है? जी देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि एक ये परिपाटी बन चुकी है। क्योंकि हम छोटे छोटे थे, हमें याद है कि किला से राजा साहब का रथ निकला करता था, चांदी का रथ था, उस पर राजा साहब सवार होते थे। हम लोग सड़क पे उस टाइम पे जगह नहीं मिल पाया करती थी, हम बच्चे थे, तो कहीं ना कहीं किसी के छत का सहारा लिया करते थे। जब राजा साहब निकला करते तो वहाँ से उनकी पालकी निकला करती थी, रथ पे सवार होकर निकला करते थे, तो हम लोग उसका नज़ारा देखते थे। और मेरे को लगता है कि एक परिपाटी बन चुकी है ये,
और वो आज भी कायम है। तो राजा साहब आज भी उसी हिसाब से, उसी समय पे, उसी रथ पे सवार होके निकलते हैं और यहाँ दशहरे मैदान तक आते हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं रावण का पुतला बना हुआ है। इसकी हाइट की भी चर्चा रहती है कि इतने फीट का है, इतने फीट का, मतलब इसकी लगभग ऊंचाई कितनी रहती है? देखिए, हमारा रीवा जो है, रीवा हमारा इसीलिए तो प्रसिद्ध है क्योंकि देश में जो है अभी मैसूर के बाद दूसरे स्थान में आ रहा है। हाँ। मैं तो चाहता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा रीवा 1 नंबर में आए। तो अब जैसा कि रावण तो आप देख ही रहे हैं कि 50 फीट का रावण है। हाँ। फिर मेघनाथ है ना, रावण के जो भाई थे उनका भी पुतला बनाया गया है। पुतला उनका ही बनाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक अलौकिक अद्भुत है अपने रीवा के लिए। इतने फीट का रावण बनाना छोटी मोटी बात नहीं। पिछली बार जो हाइट थी वो कहीं ना कहीं इससे ज्यादा थी जी। इस बार हाइट कम कर दी गई है, ऐसा समझ में आ रहा है। पिछली बार कुछ गलतियां भी हुई थी उत्सव समिति के द्वारा। देखिए, इसमें मैं सर यही कहूंगा कि जो काम करता है उससे गलतियां होती हैं। हाँ। लाजमी है, इनमें हम समिति के लोगों को दोषी नहीं ठहरा सकते। हाँ, रही हाइट की बात, तो हाइट 50 फीट की हाइट है। 50 से 52 फीट की बताई गई है। हाँ, 50 से 52 फीट की हाइट है। हाइट पर्याप्त है इसकी, रावण की। हाँ। और व्यवस्थाएं आप देख ही रहे हैं कि हर तरीके की यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं। VIP के लिए, आम जनता के लिए हर तरीके की व्यवस्थाएं हैं। अच्छा, इसमें पास की व्यवस्था की गई तो इसमें क्या, कैसे है? जो जिन व्यक्तियों के पास या जो रीवा के वासियों के पास पास नहीं है तो कैसे यहाँ पर आए? मैं कमेटी से यही निवेदन करूंगा। देखिए कि पिछले साल थोड़ा सा मैंने भी देखा है कि जो गेट यहाँ बनाए जाते हैं वहाँ थोड़ा सा व्यवस्थाएं होती हैं, जनता और पुलिस की झड़प होना बिल्कुल तय है। तो कमेटी से मैं यही अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा इन व्यवस्थाओं को देखें। ठीक है, जिनको पास मिला है वो तो VIP गेटों से अंदर आ जाएंगे, लेकिन जो आम जनमानस यहाँ की है, जिनमें अंदर से उत्साह रहता है रावण को देखने के लिए, अपना दशहरा पर्व देखने के लिए, उनके लिए भी प्रशासन को चाहिए कि थोड़ा सा दुरुस्त व्यवस्थाएं रखें। तो रीवा वासियों से क्या कहना चाहेंगे? मैं रीवा वासियों को पहले तो आज दशमी दशहरे पर्व की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और यही निवेदन करूँगा कि आप सब लोग भी यहाँ पे आएँ और यहाँ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे उनका आप आनंद लें। जी भाई साहब, रीवा वासियों को विजयदशमी के पर्व पर क्या कहना चाहेंगे? पहले तो रीवा वासियों को विजयदशमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारा यही कहना है कि आप अपने परिवार के साथ आएँ। यहाँ पारिवारिक माहौल है, आप आएँ। यहाँ पे बहुत बम्बई से और भी दूसरे जगहों से कलाकार आने हैं, तो आप आएँ, उनका देखें। यहाँ पे वो आपको कार्यक्रम करेंगे, उनका कार्यक्रम में देखें और आके यहाँ पे रावण का दहन देखें। आप सब लोग अपने परिवार के साथ यहाँ पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल, नगर विजयदशमी जो नवरात्र के 10वें दिन, 9 दिन नवरात्र, फिर 10वें दिन विजयदशमी का ये उत्सव रीवा जिले में और भी रीवा शहर में धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ सैकड़ों हजारों की भीड़ जमा होती है। हालांकि आचार संहिता लगी हुई है, पुलिस प्रशासन की चकाचौंध व्यवस्था बनी हुई है, यहाँ पर अलर्ट मोड जारी किया गया है। तो आप सभी लोग नगर विजयदशमी का उत्सव बखूबी मनाएं और बुराई पर, अधर्म पर जो धर्म की जीत और असत्य पर जो सत्य की जीत है उसको अपने जीवन में भी लाएं। आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई।